चिन्यालीसौड़ को मिला गौसेवा का नया केंद्र। नगरपालिका अध्यक्ष मनोज कोहली श्याम जी ने किया गौशाला का लोकार्पण। चिन्यालीसौड़ के लोगों के लिए 8 मई 2025 का दिन गौरव का क्षण बन गया, जब पीपल मंडी वार्ड में एक सुंदर और सुव्यवस्थित गौशाला का उद्घाटन किया गया। इस गौशाला का लोकार्पण माननीय नगरपालिका अध्यक्ष श्री मनोज कोहली श्याम जी द्वारा विधिवत रूप से किया गया। यह गौशाला कुल 65 गायों की देखरेख के लिए बनाई गई है और इसकी खास बात है, इसकी लोकेशन गौशाला के सामने शांत नदी बहती है और चारों ओर हरियाली से घिरा यह स्थान मानो स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। न केवल गायों के लिए यह एक सुरक्षित और सुंदर घर होगा, बल्कि यहां आने वाले हर व्यक्ति को भी आत्मिक सुख की अनुभूति होगी। इस शुभ अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। श्री राकेश सेमवाल महाराज जी ने आशीर्वचन देकर कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊर्जा दी। पशुपालन प्रसार अधिकारी श्री मनोज सिंह और पशुपालन प्रसार अधिकारी श्री आकाश नेगी, अधिशासी अधिकारी श्री वीरेंद्र पंवार, अवर अभियंता श्रीमती शालिनी भरोटियाल, समाजसेवी श्री सुमन बडोनी, सभासद श्री सिद्धार्थ नौटियाल तथा श्री प्रवीण गुनसौला व समस्त सभासद की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान की। अध्यक्ष श्री मनोज कोहली श्याम जी ने अपने संबोधन में कहा, गौमाता हमारे समाज की आत्मा है। इस गौशाला का उद्देश्य सिर्फ गायों की देखभाल नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी को गौसेवा का महत्व समझाना भी है। यह स्थान धार्मिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों को संजोकर रखेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस गौशाला में गायों के लिए उचित चारे, पानी, चिकित्सकीय जांच और साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। आने वाले समय में इसे और विकसित किया जाएगा। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की। यह गौशाला न केवल गायों के लिए सुरक्षित स्थान है, बल्कि चिन्यालीसौड़ के लिए एक आस्था और सेवा का प्रतीक बन चुकी है। गौसेवा के इस नेक कार्य के लिए नगरपालिका टीम और अध्यक्ष जी को जन जन का आशीर्वाद मिल रहा है। रिपोर्ट सूरजपाल सिंह चौहान, चिन्यालीसौड़। गाओ ममागृतः सन्तु गाओ में सन्तु पृष्ठतः गाओ में सर्वथा सन्तु गवा मध्ये वशाम्यहम्। धन्य भारती तब ही कहाई राष्ट्र मात पद सोहत गाई। ये चरितार्थ तब होगा जब इस देश के अंदर जिस प्रकार से हमारे इस चिन्यालीसौड़ के अंदर हमारी नगरपालिका परिषद के माध्यम से हमारे अध्यक्ष जी मनोज जी के माध्यम से हमारे बडोनी जी, हमारे अधिकारी यहाँ पर जो हैं, नगरपालिका परिषद के हमारे अधिकारी जी यहाँ पर और समस्त जितने भी यहाँ पर बंधु हैं, इनके सहयोग से यहाँ पर आज अपने इस नगरपालिका परिषद चिन्यालीसौड़ के अंदर यहाँ पर गौधाम, गौ माता, गौवंश के आश्रय हेतु यहाँ पर बहुत सुंदर, मैंने देखा यहाँ पर बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर आपके द्वारा यहाँ पर गौ माताओं के लिए प्रदत्त की गई है। और इस प्रकार से अगर व्यक्ति के अंदर ये भावना जागृत हो गई, जिस प्रकार से हमारे मनोज जी के अंदर, हमारे सुमन जी के अंदर ये भावना जागृत हुई कि हमारी गौ माता के लिए आश्रय स्थल होना चाहिए, सड़कों पर गौ माता नहीं भटकनी चाहिए। आए दिन गौ माता जो है कहीं ना कहीं गाड़ियों की टक्कर से गौ माताएं गिर जाती हैं, उनको चोट लगती है। कई गौ माताएं जो अपना शरीर त्याग देती है, तो ये पीड़ा इनके मन में बहुत दिनों से, बहुत समय से जो है ये बहुत कर ढंग से इनके मन में पीड़ा थी, तो उस पीड़ा को इन्होंने समझा। और आज देखो कितना सौभाग्य इनका जीवन और हमारा जीवन और समस्त जितने लोग इस चैनल के माध्यम से हमारी बातों को सुन रहे हैं, उन सभी का जीवन जो है आज बहुत आनंदमय होगा। क्योंकि जिस समय है यहाँ पर गौधाम का उद्घाटन करने का सौभाग्य हमारे अध्यक्ष जी को, हमारे बडोनी जी को और इस अकिंचन आचार्य राकेश को प्राप्त हुआ, तो हमने देखा कि यहाँ पर गोधूली बेला में जो है गौ माता के थनों के नीचे उनका छोटा सा शिशु जो है वो मुख मार रहा था। तो ये बहुत शुभ संकेत है। तो उसी समय हमने इसका आकलन कर लिया कि जब गौ माता के नीचे उसका बछड़ा जो है उसके थन में चुसुर चुसुर करके जो है दूध पी रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे इस गौधाम के माध्यम से ये संदेश पूरी दुनिया को प्राप्त होगा कि गौ माता सामान्य नहीं है। निश्चित रूप से जो है हमारे कोहली जी, हमारे बडोनी जी जो है इसमें जो है अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और इनका पूरा सदस्य मंडल, जितना भी नगरपालिका परिषद का जितना भी सदस्य मंडल है, इनका बढ़ चढ़ करके सहयोग प्रदान करेगा। और समस्त जनता जनार्दन से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग इनका सहयोग प्रदान करें, बिना आपके सहयोग से ये अधूरे हैं।
जब आप लोग इनका सहयोग प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से जो है ये गौधाम हमारा बहुत आगे बढ़ेगा, स्वावलंबी बनेगा। और आप देखना जो है चिन्याली सौड़ का ये गौधाम हमारा आदर्श गौधाम के रूप में जो है इसको पूरे देश के अंदर जाना जाएगा। सर, आज गौशाला का उद्घाटन हुआ है सर चिन्याली सौड़ में, तो क्या कहना चाहोगे सर आप? देखिए चौहान साहब, आज ऐसा संयोग बना है कि पूर्व में तो भाव ये था कि परम पूज्य महाराज जी जो है आशीर्वाद देंगे और हम इस गौशाला को और विकसित करने का था। तो आज ही संयोग बना और आचार्य जी का भी आज साथ मिला, संयोग मिला, तो उनकी उपस्थिति में, ताकि हमसे कोई चूक न रहे और आगे भी जो है किस तरह से सेवाएं करनी है उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए इनकी गरिमामयी उपस्थिति का आशीर्वाद हमने प्राप्त किया। और आज इस गौशाला का जो है संचालन शुरू हो गया है। पूर्व से ये भाव था कि जिस प्रकार हम देखते हैं आए दिन, मतलब हर दिन 1, 2, 3 और बीच में जब बारिश हुई तो उस टाइम पे जो है काफ़ी संख्या में जो है गाय मृत्यु हो जाती थी, उनकी मृत्यु हो जाती गई ठंड से निराशित होने की वजह से। तो और कुछ तो एक्सीडेंट की वजह से, फिर उनका शरीर का छत विछत हो जाना, वो तमाम सारी चीज़ें थी दिमाग में। और फिर कृषकों को लेकर भी वो था कि उनकी फसलों को नष्ट करना या कहीं ना कहीं नुकसान गौ माताएँ, निराशित गायें पशुएं पहुँचा रहे थे। तो उन सब को लेकर ये प्रयास था। पूर्व में इस गौशालाओं को बनाया गया संचालित करने के लिए यहाँ पे और भी व्यवस्थाएँ, क्योंकि शहर में काफ़ी गायें हैं। तो अभी तो जितनी यहाँ पर हो पाएगी सिर्फ 40-50 गायें एक पहले से बनी हुई है। उसके बाद हम कुछ टेम्प्रेरी व्यवस्था भी करेंगे, जब अगर ज़्यादा गायें आती है। कुछ नए जो है गौ सेवक हमने आज बुलाए हैं, वो फिर धीरे धीरे जो है लोगों के सहयोग से उन गायों को यहाँ तक पहुँचाने का काम और उनके लिए चारा और तमाम आहार का व्यवस्था हम लोगों को करनी है। तो धीरे धीरे जो एक इस क्षेत्र की नगर की बहुत बड़ी समस्या थी, तो और चूँकि गाय हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है, एक सम्मान का भाव है, माँ का दर्जा दिया है, तो वो माँ दर दर न भटके और उसे पर्याप्त सम्मान मिले। और पूज्य आचार्य जी, पूज्य महाराज जी का जो गौ माता, राष्ट्र माता का जो ध्येय उन्होंने लिया है, उसमें हम कहीं ना कहीं सहभागी, सहयोगी बने। उसी दिशा में प्रयास था और सभी के सहयोग से इसको और निरंतर जारी रखा जाएगा।